नाज़रीन, कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात नताइज का सिलसिला जारी है। कराची में पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला सख्त है। तहरीक इंसाफ ने कराची की 50 यूसीज में जीत का दावा कर दिया। हैदराबाद में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी का राज है। हैदराबाद की 160 में से 43 यूनियन कमेटीज के नताइज सामने आ गए हैं। 41 यूनियन कमेटीज पीपल्स पार्टी ने जीत ली। हैदराबाद में एक यूसी पीटीआई और एक आजाद उम्मीदवार के नाम। सेवन शरीफ और ठट्ठा में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। पीपल्स पार्टी ने ठट्ठा म्यूनिसिपल कमेटी की तमाम 9 नशिस्तें जीत ली हैं। पीपल्स पार्टी ने सेवन शरीफ की तमाम 15 यूसीज भी जीत ली हैं। बदीन टाउन कमेटी 14 में से 12 यूसी में पीपल्स पार्टी जीत गई। बदीन में पीटीआई और आजाद उम्मीदवार के हिस्से में एक एक नशिस्त आई है, जबकि टाउन कमेटी मटियारी की 7 यूसीज में से 4 आजाद उम्मीदवार के नाम रही। टाउन कमेटी मटियारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 3 नशिस्तों पर कामयाब हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से इब्राहिम रिद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ कादर लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद से हमीदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सऊद, आपकी जानिब बढ़ेंगे। ये बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किसका तोता बोल रहा है और इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कराची में यह बहुत बड़ा इलेक्शन था आज, और मैं इस वक्त डीआरओ सेंट्रल के दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स के का सिलसिला आने का वो 5 बजे के बाद से आना शुरू हो गए थे, और अभी भी वही जो मैनुअली तरीका है वो यहाँ पर रिज़ल्ट्स जो है प्रिजाइडिंग अफसरान है वो लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक जानिब इलेक्शन कमीशन का अमला भी मौजूद है, वो इन तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं उनको रीचेक कर रहा है, रिकाउंटिंग की जा रही है और उसके बाद उसको कंपाइल किया जा रहा है। अभी तक ये कह सकते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो ख़ुद अब जमात इस्लामी की जानिब से जो मेयर नामज़द हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ओवरऑल अब तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जमात इस्लामी जो है वोट्स के हवाले से जो है आगे नज़र आ रही है। लेकिन गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जो है अब तक सामने आए हैं, और सरकारी नताइज का जो सिलसिला है वो यहाँ पर काउंटिंग का अमल इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में जो वोट्स हैं यहाँ पे लाए जा चुके हैं, और अब भी उनकी काउंटिंग का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे जो इलेक्शन खुद डीसी सेंट्रल भी मौजूद हैं, पुलिस की नफरी को भी हाई अलर्ट रखा गया है। एक बड़ी तादाद में कारकुनान भी जो है इस सरकारी स्कूल की इमारत के बाहर मौजूद हैं सरकारी रिजल्ट हासिल करने के लिए। लेकिन जो डीसी सेंट्रल हमने उनसे जो बात की, उनका ये कहना है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इलेक्शन है और तकरीबन अगर टर्न आउट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि 20% से भी कम था, तो लेकिन जो था उसको चेक करने में, काउंट करने में और उसका रिजल्ट कंपाइल करने में ज़रूर लगेंगे। लेकिन जो वोट्स आ रहे हैं उनको काउंट किया जा रहा है, और फिर इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उनका ये कहना है कि वो बूथ वाइज जो रिजल्ट है वो उनके पास कंपाइल होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे एक निज़ाम बनाया गया, जिस तरह RTS होता था वहाँ पे स्क्रीनिंग होती थी, तो ये मैनुअली है, तो यहाँ पर स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि उसका जो अनाउंसमेंट है वो शुरू होगा। मुतवक्का यही है कि मज़ीद 2-3 घंटे लगेंगे, जिसके बाद वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट शुरू की जाएगी। अभी तक कोई रिजल्ट लगेंगे और रिजल्ट की अनाउंसमेंट शुरू कर दी जाएगी। साथ ही मौजूद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रुख कर लेते हैं। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, आप बताइएगा, यहाँ पर आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? कौन सी पार्टी लीड कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल बाकी जिलों की तरह भी यहाँ पर जो है जो यहाँ पर है वो ज़्यादातर पीटीआई, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के जो है उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। लेकिन जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो यही बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी पहले नंबर पे और पीटीआई दूसरे नंबर पे इस इलाके से शायद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 5 टाउन बनाए गए हैं और 43 जो है वो यहाँ पे यूनियन कमेटियाँ हैं। और गहमा गहमी की अगर बात की जाए, जो जिस तरह इनकी उम्मीदवारों की दिन रात की जो गहमा गहमी थी और इनकी तमाम नुमाइंदों की थी, वो ज़्यादातर जो है जमात इस्लामी के गली महलों में कैंपेन भी चलाई गई थी, और इसी तरह बैनर्स को भी सजाया गया है। सियासी जो जमातों के झंडे उनको भी इलाके में सजाया गया। तमाम जमातों के नुमाइंदे जो है वो अपने उम्मीदवारों के जो है हवाले से कह रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होंगे। जिस तरह सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो है जमात इस्लामी के, लेकिन असली नताइज सामने आएगा तो ही मालूम हो सकेगा। सिक्योरिटी के यहाँ पे सख्त जो है वो इक़दाम किए गए थे, पुलिस रेंजर्स की यानी दिन भर इंतजामात पुरअमन रहे हैं, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। इब्राहिम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डिस्ट्रिक्ट साउथ में कादर लाशारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं।
قادر بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے، کون اب تک آگے دکھائی دے رہا ہے اور دن بھر سیکیورٹی کی کیا صورتحال رہی ہے؟ جی بالکل، کراچی کے ساؤتھ ڈویژن کی اگر بات کریں تو اس میں ڈسٹرکٹ سٹی جو لیاری کا علاقہ ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو لیاری میں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو ابھی تک جو رزلٹ آئی ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو سامنے آئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے امیدواری لیاری سے زیادہ تر جو ہیں پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیاماڑی ڈسٹرکٹ کی اگر بات کریں تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ ساؤتھ ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں ابھی تک جو رزلٹ سامنے آئی ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو سامنے آئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے امیدوار اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہیں وہ بھی زیادہ سیٹس جو ہیں وہ نکال رہے ہیں۔ تو ساؤتھ ڈویژن جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کی بھاری اکثریت نظر آ رہی ہے۔ پورا دن جو ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو جیسے کراچی کے دیگر ڈسٹرکٹ ہیں اس میں ٹرن آؤٹ جو رہا، یہاں ٹرن آؤٹ لیاری میں کچھ زیادہ نظر آیا کیونکہ لیاری میں پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے ان میں جوش و جذبہ بھی نظر آیا، اور جماعت اسلامی کے جو کارکن تھے انہوں نے ٹھیک ہے، قادر ساتھ ہی موجود رہے گا۔ حیدرآباد کا رخ کر لیتے ہیں، حمید الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمید، آپ بتائیے گا حیدرآباد کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ٹرن آؤٹ آج کیسا رہا، مجموعی طور پر صورتحال کیسی رہی اور کون سی پارٹی لیڈ کر رہی ہے یہاں پر؟ جی بالکل، حیدرآباد میں حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور 9 ٹاؤنز کے لیے آج دن بھر پولنگ ہوئی اور اب نتائج کا جو آنے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو 16 حلقوں کے نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں 16 یونین کمیٹیز کے، اس میں پیپلز پارٹی نے 13 جو ہے وہ نشستیں حاصل کی ہیں، پی ٹی آئی کو 2 نشستیں ملی ہیں اور 1 جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملی ہے۔ تو اس طرح 16 نشستوں کے نتائج ہم کو موصول ہو گئے، اور حیرت انگیز طور پر وہ علاقے جہاں سے توقع کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو کامیابی ملے گی چونکہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا اور غالب امکان یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا جو فائدہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا، لیکن وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح جو غیر حتمی نتائج ہیں اس کے مطابق اب تک جو نتائج ہیں اس میں پیپلز پارٹی 43 سیٹیں حاصل کر چکی ہے، چونکہ 30 ان کے جو امیدوار تھے وہ پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے، تو اس طرح پیپلز پارٹی 43 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ جی ٹھیک ہے، حیدرآباد سے حمید الرحمان ہمیں آگاہ کر رہے تھے، جبکہ کراچی کی مختلف صورتحال کے حوالے سے ہمارے نمائندگان قادر لاشاری، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سعود بن مرتضیٰ موجود تھے اور ابراہیم رند بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ چاروں نمائندگان کا بہت شکریہ۔